Hey everyone, welcome back to another video. I know it's very late और ऐसा सेशन जो है बहुत दिनों बाद आ रहा है. सेटअप में थोड़ा सा चेंज है, लाइट थोड़ी सी डिम और शैडो हो रही है और इको भी हो रहा होगा साउंड में, बट प्लीज़ डोंट माइंड दैट. मैं बहुत दिनों से चाहता था कि ऐसा कोई सेशन हो, बट जून में तो हो नहीं पाया. पूरा जून में है एक्चुअली, जून नहीं सॉरी, हाँ जून में पूरा जून ट्रेनिंग चली और फिर यहाँ आना हुआ, पोस्टिंग हुई और ये भी मंथ बाकी सारी चीज़ों में चला गया. बट नाउ आई रियली वांटेड दैट वाइट बोर्ड एंड टीच ऑन दैट, बट जैसे चीज़ चाहिए थी आई डिडंट गेट दैट, सो आई वाज नॉट एबल टू get that whiteboard, so sorry for that also. So okay, so today we are going to do two puzzles. One is sitting arrangement and the another one is puzzle. Okay, RRB PO के लिए पजल करेंगे हम दो. तो फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब प्रीलिम्स लेवल. ओके, दिस वी आर टुडे वी आर डूइंग प्रीलिम्स लेवल पजल एंड अभी 26-27 दिन आई गेस रिमेनिंग बाकी है RRB PO प्रीलिम्स के लिए. तो सभी लोग मस्त प्रिपेयर करना. कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम. और कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो या फिर कोई मॉक के रिगार्डिंग हो, कोई स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग हो, आई हैव ऑलरेडी मेड a lot of videos on these topics. You can go visit on the channel and watch the previous videos. But अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ feel free to comment. I will answer them all of them. Okay. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं. ठीक है, तो लाइट थोड़ा सा डिम है बट प्लीज़ डोंट माइंड दैट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट पजल सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के स्क्रीन पे है और ये सीटिंग अरेंजमेंट कहता है कि 8 फ्रेंड्स ABCD जो भी है, नाम से मतलब नहीं, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन with equal distances between them. 4 of them are facing north while other are facing south direction, which means कि 4 जो है नॉर्थ में देख रहे हैं और 4 जो है साउथ में देख रहे होंगे. ठीक है, यहाँ तक भी सब क्लियर है. तो इसको मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है. तो बोलता है कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट बी सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. ओके, तो देखो सबसे पहले RRB PO की प्रीलिम्स की बात करें या फिर कोई भी प्रीलिम्स है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल विल नॉट दैट मच. और खासकर RRB PO प्रीलिम्स में क्वेश्चन की अगर टफनेस या फिर कोई डिफ़िकल्टी लेवल बोले तो वो उतना नहीं होगा. पजल रहे, सिटिंग अरेंजमेंट रहे. ठीक है, तो हमको स्पीड चाहिए होगी. हालांकि हाँ सारे प्रीलिम्स से स्पीड चाहिए, बट RRB PO को थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्टी लेवल में कम मानूंगा प्रीलिम्स. तो हमको देखो यहाँ पे जब ऐसी पजल्स होती है, ये बिल्कुल इजी लेवल पजल है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दो कंडीशन साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं. अगर और ऐसा भी होता है कि आप एक परफेक्ट कंडीशन ढूंढ लो, मतलब सारी कंडीशंस पहले लिख लो और एक कंडीशन ऐसी होगी जो डिटरमाइन करेगी कि दोनों में से कौन सी केस जो है राइट है और कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जाके गलत होगी. तो आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो देखो जैसे फर्स्ट कंडीशन बोली कि बी सिट्स फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, और सेकंड बिना इसको नोट करते हुए सेकंड वाला पढ़ लो, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड A. ठीक है, तो फोर्थ, तो ये दोनों कंडीशन को मर्ज करके ही एक साथ लिख सकते हैं. थर्ड वाली कंडीशन भी कहता है A फेसेस नॉर्थ, तो A की भी डायरेक्शन इन्होंने कंफर्म कर दी कि A तो नॉर्थ में देख रहा है. तो अब देखो ये बोला गया है कि B फोर्थ सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड. ओके, सो देखो अगर माना जाए, हम यहाँ पे दोनों केसेस कंसिडर करें. दो केसेस कौन से बन रही होगी बताता हूँ. यहाँ पे सबसे पहले 8 लोगों का अरेंजमेंट बना लेंगे हम लोग. सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8. तो इसके नीचे ही जस्ट हम लोग दूसरी केस भी बना लेते हैं. तो यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ जस्ट नीचे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 लोग बैठे हुए. बी सिट्स फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब देखो अगर ये लेफ्ट हैंड है तो यहाँ से चौथे नंबर पे B बैठा है, तो देखो 1 2 3 यहाँ पे B बैठा होगा. इसके बाद बोला है कि आप देखो ओनली वन पर्सन सिट्स. ओके, इसके बाद बोला है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड A, विच मीन्स कि B के यहाँ पे भी लेफ्ट में A हो सकता है या फिर राइट में. B का डायरेक्शन नहीं पता, बट हम इरिस्पेक्टिव ऑफ B इज फेसिंग नॉर्थ और साउथ, हम लोग बस देख रहे हैं कि B के दोनों साइड में A हो सकता है. तो ठीक है, एक बार हम लोग A को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, एक बार राइट साइड में. तो B को यहाँ पे भी प्लेस कर दो. तो एक बार A को यहाँ रख देते हैं और दूसरी बार हम लोग A को यहाँ रख देते हैं. ठीक है, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन B एंड A. ये हो गया. फिर बोला A फेसेस नॉर्थ, तो इसको नोट करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे लिख देते हैं A फेसेस नॉर्थ. ठीक है, आई होप इट्स लिटिल बिट डिम बट इट्स ओके.
फिर बोला है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई फेसेस इन सेम डायरेक्शन एज ए। ठीक है, तो ई भी नॉर्थ ही देख रहा होगा ऑब्वियसली, ए नॉर्थ देख रहा है तो, और ए और ई के बीच में 2 पर्सन है, तो देखो यहाँ पे ए के लेफ्ट में कोई जगह नहीं है तो राइट में ई को प्लेस करना पड़ेगा। तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे ई यहाँ आएगा। इस वाले में राइट में कोई जगह नहीं है तो लेफ्ट में ही हमको ई को रखना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे सेपरेशन कर देता हूँ। ये ऊपर वाली कंडीशन केस 1 कंसिडर करते हैं, नीचे वाली कंडीशन केस 2 अज्यूम करते हैं। फिर बोला है जी हु फेसेस साउथ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, जी हु फेसेस साउथ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, मतलब ई अगर कहीं बैठा हुआ है, मान लीजिए ई, मैं नीचे लिख देता हूँ या फिर मैं लिख देता हूँ राइट में। ठीक है, ई के सेकंड टू द राइट में जी बैठ रहा है और ये ऐसा बैठ रहा होगा। ठीक है, और बोला कि जी फेसेस साउथ, तो जी जो है साउथ डायरेक्शन में फेस करता है, ये भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। इसके बाद देखो क्या बोलता है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई एंड इज द नेबर ऑफ एच, विच मीन्स जी इज नेबर ऑफ एच हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, विच मीन्स कि एच जो है एंड पे बैठा है और एच का नेबर जो है जी है। तो अब देखो ये वाली कंडीशन में अगर मैं एच को इस एंड पे मान लूँ तो जी के लिए जगह नहीं होगी, इसका नेबर में ये एक जगह थी जिसपे ऑलरेडी ए बैठा है, तो एच को इस ही एंड पे रखना पड़ेगा और इसका नेबर जी। तो देखो ई और जी के बीच में 1 पर्सन का गैप है, हमको 1 पर्सन का गैप चाहिए था। ठीक है, अगर इस वाले में मानते हैं हम लोग, ठीक है, ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ, सॉरी जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई बोला है, तो ई और जी के बीच में 1 पर्सन है, यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर मैं एच को इस वाले एंड पे रखूँ और जी को यहाँ रखूँ तो ई और जी के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ये नेबर हो जाएंगे, तो एच को यहाँ नहीं रख सकते। अगर एच को यहाँ रखेंगे और जी को यहाँ रख देंगे, मान लो देखो एच यहाँ जी यहाँ, तो ई और जी के बीच में 1 2 3 पर्सन का गैप होगा, जो कि ये कंडीशन को क्या कर रहा होगा, वायलेट, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी सही आंसर को तक पहुंचाएगी। अब देखो ई के सेकंड टू द राइट में जी था, तो ई का डायरेक्शन हमको ऊपर ही दिखाना पड़ेगा, तब जाके जी राइट में आएगा, तो ई को हम लोग ऊपर दिखा देते हैं। अब देखो ई भी नॉर्थ फेसिंग था, ए भी नॉर्थ फेसिंग था, विच मीन्स कि ई जो डायरेक्शन फेस कर रहा है वो नॉर्थ है, मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ है और नीचे वाला जो है साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब बोला गया है कि ई और ए नॉर्थ फेस कर रहे थे, तो ए को भी नॉर्थ फेस करा देते हैं हम लोग, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। इसके बाद कंडीशन में आगे बढ़ते हैं तो बोला है कि एफ सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखो इस कंडीशन से एच की भी डायरेक्शन हमारी कंफर्म होती है। अगर फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच बोला है, विच मीन्स कि एच और एफ के बीच में 4 पर्सन होंगे। ठीक है, अगर देखो एच यहाँ है, फिफ्थ टू द लेफ्ट मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 छोड़ के एफ ऐसा होगा ना, तो एफ और एच के बीच में 4 पर्सन, बट एफ एच के जो है राइट में कोई जगह नहीं है, तो एच को हमको ऊपर ही दिखाना पड़ेगा, तब जाके लेफ्ट में हमारे पास एफ कहीं बैठ पाएगा। तो 4 पर्सन छोड़ेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे एफ भी आ जाएगा, तो देखो एच की भी डायरेक्शन कंफर्म होगी। अब बोला है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ और सी के बीच में 1 पर्सन है, एफ के इस वाले साइड में तो कोई जगह नहीं है, तो इस वाले साइड में जगह है, तो यहाँ सी को रख देंगे। फिर बोला है सी फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज एच, एच ऊपर देख रहा है नॉर्थ में, तो सी भी ऊपर नॉर्थ में देख रहा होगा। ठीक है, अब एक कोई कंडीशन नाम बचा है कि कौन सा देखते हैं, ए बी सी डी, डी ही बचा है, डी को रख देंगे। ठीक है, अब देखो इनिशियली बोला गया था कि 4 ऑफ देम फेसेस नॉर्थ एंड द रिमेनिंग फेस साउथ डायरेक्शन, तो ऊपर में कितना हुआ, 1 2 3 4 हो गया। अब बाकी जितने भी 4 हो गए वो नीचे देख रहे होंगे साउथ में, तो दे देखते डायरेक्शन 1 2 3 4। तो ये था इस पजल में। हालांकि इस पजल में उतना कुछ था नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई मिनट लेती विथ टिकिंग दी क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, 5 क्वेश्चन टिक करते साथ ही, तो उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं था। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पजल में, जो कि वीक बेस पजल है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में कर देता हूँ और हम लोग इसको इधर सॉल्व करेंगे, इतने जगह में सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो और हम लोग कंडीशन यहाँ नीचे नोट कर देंगे। ठीक है, तो नीचे कंडीशन नोट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली पजल में। सेकंड पजल में बोला है कि आपके स्क्रीन पे सेकंड पजल देखो, बोला है कि 7 स्टूडेंट्स नेमली पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर स्टडिंग इन सेम क्लास, दे डिसाइड टू टेक लीव फ्रॉम देयर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, नो 2 स्टूडेंट्स टेक लीव ऑन द सेम डे। ओके, तो वीक बेस है, इसमें क्या करना है पता है हमको, तो यहाँ पे होगा मंडे, देन इट विल बी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पे हम लोग
ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ बोला गया है कि कोई वेरिएबल नहीं दिया है तो दो कंडीशन हम लोग साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं, तो एक कंडीशन केस यहाँ लिखेंगे, सेकंड केस यहाँ। अब बोला यू टेक्स लीव आफ्टर थर्सडे बट नॉट ऑन संडे। आफ्टर थर्सडे मतलब ये 3 जगह है, बट संडे को नहीं बोला है, तो फ्राइडे या सैटरडे पे यू हो सकता है, ठीक है। तो यू को लिख दो दोनों जगह पे, ठीक है। पजल की कंडीशंस भी देखो, 1 2 6 कंडीशंस है गिन के, और एक कंडीशन में बोला गया था कि यू इन दोनों जगह में होगा, इनडायरेक्टली तो यही बोला गया था, तो लिख देते। बोला है 2 स्टूडेंट्स टेक लीव बिटवीन यू एंड वी, मतलब यू और वी के बीच में 2 डेज का गैप होना चाहिए ताकि उसमें 2 स्टूडेंट्स आ सके। तो यहाँ पे देखो 1 2 वी यहाँ आएगा, इस वाले में नीचे जगह नहीं है तो ऊपर में ही वी यहाँ आएगा। फिर बोला है पी टेक्स लीव इमीडिएटली बिफोर वी, मतलब जस्ट वी के पहले पी आएगा, तो इसको भी लिख दो। फिर बोला है देर इज अ गैप ऑफ 4 days बिटवीन द डेज ऑन विच पी एंड टी टेक लीव बट टी डजंट टेक लीव ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। पी और टी के बीच में 4 डे का गैप होना चाहिए, तो इस वाले में 1 2 3 4 टी यहाँ आएगा, इस वाले में 1 2 3 4 टी यहाँ आएगा। बट देखो लास्ट में बोला गया था बट टी डजंट टेक लीव ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, मतलब संडे को नहीं, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे ही खत्म हो गई, अभी एक ही बची। अब देखो बोला है कि एस टेक लीव 3 days बिफोर टी, 3 days बिफोर टी मतलब 2 दिन का गैप, ठीक है। तो 1 2 एस यहाँ आएगा। उसके बाद बोला है आर डजंट टेक लीव आफ्टर यू, यू के आफ्टर नहीं है तो ऊपर ही होगा, ऊपर में एक ही जगह है तो यहाँ लिख दो। अब देखो कौन सा अल्फ़ाबेट बच रहा था, पी क्यू आर, पी क्यू बच रहा था तो क्यू को यहाँ रख दो। तो देखो ये पज़ल में भी कुछ नहीं था, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लेती ये पज़ल, मतलब सॉल्व करके और टिक करके भी। तो आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। आई नो कि ये सेटअप उतना अच्छा नहीं है एंड लाइट भी थोड़ी डिम है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू यू नो ब्रिंग दिस इन अ वेरी क्लियर वे। सो आई नो इट विल टेक टाइम, बट तब तक मैं नहीं चाहता था कि खाली बैठूँ, वीडियोज़ आने चाहिए। सो आई डिसाइडेड कि चलो बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल ऊपर माउंट करके दूसरी चेयर पे, एक चेयर पे बैठ के हूँ, ये रजिस्टर है ब्लैंक और आई एम रिकॉर्डिंग ऑन इट। ओके सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग इन योर प्रिपरेशन, एंड I'll bring a video in 2 or 3 days on strategy and how to solve, how you can make changes right now from right now आपके मॉक में, और कैसे आप लोग एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हो आरआरबी पीओ के रियल एग्जाम के लिए। सो आई विल ब्रिंग अ वीडियो सून ऑन वेडनेसडे और थर्सडे आई अपलोड दैट। ओके सो सी यू गाइज सून। तब तक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जीए को रिवाइज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।